हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द इंडियन क्लासेस पर। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1.2। इसमें जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में एकदम सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना किसी देरी को क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, यानी कि आपको सत्य या असत्य, ट्रू और फॉल्स, इसमें से छांटना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जैसे देखिए पहला हमारा इसमें क्या दिया है, पहला हमारा दिया है इसमें कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या क्या होती है और वास्तविक संख्या क्या होती है। और जब आपको यही नहीं पता होगा तो आप कहाँ से इसका बताएंगे कि यह सही है कि गलत है। तो देखिए वास्तविक संख्या की बात करें तो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। यदि आपने वो क्लास नहीं देखा है तो वहाँ पर जाके फुल एकदम अच्छे से वहाँ पर डिस्कशन हुआ है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि वास्तविक संख्या पहले होता क्या है। वास्तविक संख्या की बात करें तो 1 2 3 4 ये सब जो होती है ये सभी वास्तविक संख्या होती है। और माइनस के साथ भी जो -1 -2 -3 ये सभी संख्याओं को मिला देंगे, ये अनंत तक है, इन्फिनिटी तक, इन सभी संख्याओं को मिला देंगे तो वास्तविक संख्या हो जाएंगी। बात करें अपरिमेय संख्याओं की तो अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो देखिए परिमेय संख्याएं होती है p/q के रूप में लिखा जाता है और q उसका 0 नहीं होता है। तो परिमेय संख्याएं होती है। अपरिमेय की बात करें तो जो संख्याएं परिमेय नहीं होती है वह अपरिमेय होती है। तो देखिए अपरिमेय संख्या में जैसे कोई संख्या रूट में है तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। पाई की बात करें तो पाई आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या की बात करें तो √2 पाई जो सभी संख्याएं होती है तो रियल नंबर के अंतर्गत ही आती है। 1 2 3 इसके अंदर आप चाहें तो 0.2 भी लिख सकते हैं, √2 भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो सभी रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आती है। तो इस तरह हम लोग यह कह सकते हैं कि हमारा जो पहला कथन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, यह एकदम सही हो जाएगा, यानी कि यह ट्रू है। पहला कथन आपका ट्रू है, तो पहला कथन हमारा ट्रू हो जाएगा। बात करें दूसरे की तो दूसरा देखिए हमारा क्या बोल रहा है। दूसरा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर क्या होती है? 1 2 3 4 ... अनंत तक जो भी संख्याएं होती है वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो देखिए ये सब प्राकृतिक संख्या हो गई। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक बिंदु करड़ी में यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए यहाँ पर जो संख्याएं दे रही है करड़ी में यम के रूप का है, यानी कि देखिए √2 को करें तो ये तो करड़ी में यम के रूप का आ गया, लेकिन हम करड़ी में 4 को करेंगे तो यह देखिए 2 आ जाएगा, यानी कि करड़ी में यम के रूप का नहीं है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि जो दूसरा कथन दिया है यह गलत कथन दिया है, तो दूसरा वाला हमारा कथन गलत हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट कथन की, तीसरा कथन कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए ऊपर पहला वाला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो यह सही था। यहाँ पर इसका उल्टा दिया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो यह गलत हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं। देखिए हमारा क्या था, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, यानी कि पहले सवाल का पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इस तरह हम लोग क्वेश्चन क्लास 9 के 1.2 का पहला सवाल सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या बोला है? सभी धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो पूर्ण संख्या हो और धनात्मक हो तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 है ... ये सभी धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। 1 2 3 4। क्या बोला है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो देखिए इसको हम लोग अपरिमेय है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है।
तो देखिए परिमेय संख्या तो है ही, धनात्मक पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, इसको हम लोग करड़ी में करके देखेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो रूट में रहती है बाहर उसको नहीं निकाला जा सकता है, तो वह अपरिमेय संख्या होती है ना। तो देखिए इसको हम लोग करड़ी में करें यदि, तो करड़ी में 1 करेंगे तो बाहर 1 आ जाएगा, करड़ी में 2 करें यदि हम लोग तो करड़ी में 2 ही रहेगा। यहाँ से तो यह देखिए सिद्ध हो रहा है पहले बात, लेकिन हम यदि करड़ी में 4 करके देखें, 4 को देखें करड़ी में, तो करड़ी में 4 को बाहर करेंगे तो 2 आ जाएगा। चूंकि 2 एक परिमेय संख्या है तो यह जो कथन दिया है गलत हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर नीचे लिख लेंगे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय है? तो हम लोग लिखेंगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमारे दूसरा सवाल है, यही इसका सलूशन है, इसको आप इसी तरह लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर करड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है कि किस प्रकार से निरूपित किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक सीधी लाइन खींचेंगे, उसमें यहाँ पर बिंदु लगाएंगे 0 का, इधर 1 सेंटीमीटर का आप लोग स्केल रख के खींच लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर, इधर 2 सेंटीमीटर, इधर इसको और बढ़ा लीजिएगा, इधर पीछे भी इधर जाएंगे तो माइनस में होगा, तो -1, इधर होगा -2, इसी तरह इधर। तो देखिए हमें क्या करना है कि 1 से 2 तक बिंदु लेना, 2 तक लेना, 0 से 2 तक, तो यह 2 इकाई हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ 2 पर से यहाँ पर 1 इकाई ऊपर भी खींचना है, 1 इकाई ऊपर स्केल रख के खींचना है, तो 1 इकाई ए हो जाएगा, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ओ, तो ओ बी ए, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको इससे मिला देना है, 0 से मिला देना है। अब इसकी लंबाई हमें नहीं पता क्या है, इसी को हम लोग ज्ञात करेंगे। अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय की बात करें, पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो यदि कोई समकोण त्रिभुज है ABC, समकोण त्रिभुज है, तो उसमें क्या होगा कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा AC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, यही होता है। तो देखिए 90 डिग्री का यहाँ पर है, यह समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। अब पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही अपना रख देंगे हम लोग। तो देखिए ये आधार है यहाँ से यहाँ तक OB की लंबाई कितना है? 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद लंब कितना है? AB की लंबाई 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, इधर कर्ण है OA, तो कर्ण की जगह लिख देंगे OA, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 4 1 5 हो जाएगा, OA स्क्वायर है यहाँ पर, तो OA स्क्वायर बराबर 5 आ गया। तो OA का मान कितना आ गया? स्क्वायर इधर है तो उधर करड़ी में हो जाएगा, तो OA बराबर करड़ी में 5। तो देखिए ये हमारी जो OA है, OA की लंबाई करड़ी में 5 आ गई, तो करड़ी में 5 दिया है, यही हमको किस प्रकार निरूपित करना था। तो यहाँ पर इतना करना है आपको, उसके बाद क्या करना है कि प्रकार लेना है, यहाँ पर आपको उसका नुकीला भाग रखना है, फिर यहाँ से आपको यहाँ पर एक चाप काटना है, यहाँ पर काट देंगे, यहाँ पर जिस बिंदु पर मिलेगा इसको D मान लीजिए, तो O से लेकर D तक आपकी हो जाएगी करड़ी में 5। तो यही आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना था। तो इस प्रकार से हम लोग इस सवाल को भी सॉल्व कर लेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास वर्क के लिए, आप लोग स्कूल में अपने टीचर से डिस्कस कर लीजिएगा, अपने से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।